बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वकास अहमद चीमा। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये इम्पैक्ट हमने चेक करना है कि EIP 1559 का जो इम्पैक्ट आया है एथीरियम के ऊपर वो क्या आया है। तो EIP 1559 जो है वो 4 अगस्त को लागू हुई थी इसके ऊपर, एथीरियम नेटवर्क के ऊपर, जिसमें हमारी जो बेस फीस वगैरह थी वो उन्होंने इसमें से माइनस कर दी थी, वो बर्न कर दी थी। तो बर्न होने की वजह से अभी क्या फंडा चल रहा है, तो हमें अभी फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो मैं आपको अभी इधर इसका इंशाल्लाह एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो मैं चेक करता हूँ जो एथीरियम का रेट था 4 अगस्त को, एथीरियम रेट 4 अगस्त को। आज जो एथीरियम का रेट है वो तो और है। तो ये अभी चार्ट आ गया मेरे पास, ये देखें जी, ये एथीरियम का अगस्त में रेट ये देख लें $2435 इसके राउंड बाउट था। ठीक है, तो तकरीबन $3200 या $3000 था फिर अगस्त में, जितना भी इसका रेट रहा है, यानी 2181 से ये फिर अगस्त में अब जाना शुरू हो गया है। तो अब जो एथीरियम का रेट इस टाइम के ऊपर चल रहा है, अगर मैं इधर देखूं 1 डे में इसको, तो एथीरियम का रेट चल रहा है $3739, जो कि तकरीबन एक महीना पहले तकरीबन इससे $1700 कम था। तो जो EIP 1559 आई है इसकी वजह से जो माइनर है उनको फ़ायदा हुआ है, उनको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो ये जो कॉइन है ये बर्न हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू है उसमें इजाफा हो रहा है। तो हम माइनर के लिए मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं एक वीक में इसका देखूँ कितना इम्पैक्ट है, सॉरी एक मंथ में इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो ठीक ये 2 अगस्त को देखें, इसकी जो प्राइस थी वो $2611 थी। ठीक है, 2 अगस्त को। फिर उसके बाद 3 अगस्त को ये $2500, फिर इसने इधर से अबव जाना शुरू कर दिया। 4 अगस्त को जब EIP 1559 लॉन्च हुआ तो 2728, फिर फ्राइडे को 2889, सैटरडे को ये 3000 से अबव गया 7 अगस्त को। ये याद रखें कि इधर इस जगह के ऊपर EIP 1559 जो है वो लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर आके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो कम हो गई थी, लेकिन एथीरियम का जो रेट बढ़ा है, रेट बढ़ने की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो गई थी। मसलन अगर हम व्हाट टू माइन के ऊपर जाते हैं, व्हाट टू माइन में हम चेक करते हैं जी, जो हमारे 3075 कार्ड्स थे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो अभी ये कितनी है, $26। तो कुछ दिन पहले मैंने जो अगस्त में एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाउ आर माइनिंग प्रॉफिट्स नाउ अगस्त 2021, ये चेक करें आप। There is तो something इसमें for मैंने everyone. आपको दिखाया था There is कि something for the odd कितनी ones out. प्रॉफिटेबिलिटी है And अभी those हमारी who जो fit है perfectly in अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मैं हूं कार्ड वकास अहमद 3070 लगाते हैं तो कितनी आएगी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी। 0.0064 तो ये देखें, तो एथीरियम उसमें आई थी से लेके $21। ठीक है, 0.0068 तक ये देगा ये रिवार्ड। $21 थी, 537 जो कि जो हैं वो ये हमें वीडियो मैंने रिलीज़ अभी की थी अगस्त में 26 अगस्त को। अगस्त तो अभी 2021 5 में दिन के बाद आप देखें कि आपके पास अगर 3070 5 कार्ड जो है होंगे तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस टाइम के ऊपर $26.86 होगी। तो इससे पहले कितनी थी, इससे पहले थी 21.17। कैलकुलेटर में गए तो अभी चल रही है ये करंट डिफ़िकल्ट 26.86। ये किस लिए बढ़ी है, क्योंकि डिफ़िकल्टी तो 8 टेरा हैश से ऊपर है, लेकिन ये किस लिए बढ़ी है, ये बढ़ी है एथीरियम के रेट की वजह से, क्योंकि एथीरियम के रेट ने कल से स्पाइक करना शुरू कर दिया है।
तो कहने वाले कह रहे हैं, जो एनालिसिस करने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि ये इंशाल्लाह $7,500 से अबव जाएगा सितंबर के अंदर अंदर। तो जिन लोगों ने माइनिंग रिग्स वगैरह तैयार करनी है वो जल्दी से करें, क्योंकि रेट तो दिन ब दिन भाई बढ़ रहा है। तो देखें $26.86, 26.86 माइनस 21 पॉइंट कितना था, इधर मैं वीडियो में चेक करता हूँ, 21.17। तो ये देखें $5.69 बाई 164, तो तकरीबन 1000 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कितने मिलेंगे, 26.86 बाई 162। तो अगर आप 5 कार्ड लगाते हैं तो आपको तकरीबन 4351 रुपीज़ जो हैं वो मिलेंगे। इससे आप कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप निकाल रहे हैं, ये डेली की बात हो रही है कि अगर आपने 5 कार्ड 3070 लगाए हुए हैं, तो अगर इसमें से कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप रफली डेली 500 रुपये भी लगा लें तो फिर भी आपको 3851 बाई 30, तो ये 1,15,539 रुपये आपको मिलेंगे एक महीने के बाद, एक महीने का। अगर इसका रेट एथेरियम का यही रहता है, मसलन अभी जिसके ऊपर ये एथेरियम जो है ये ट्रेड कर रहा है, तो ये देखें अगर इसका रेट रहता है अभी 3741, इसने ये देखें टच किया है कल 1 सितंबर को 3825, तो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया 3825। तो ये देखें तकरीबन 10 दिन के अंदर इसने कितना बैकअप लिया है। इससे पहले एक मरतबा एथेरियम गया था 4300 के अबव गया था, वो मैं आपको चेक कराता हूँ, वो इस जगह के ऊपर गया था। ये सबसे अबव एथेरियम था 4179, ये 11 मई 2021 को गया था एथेरियम। फिर इसके बाद जो मसला आया, बिटकॉइन ने क्रैश किया, एलन मस्क साहब ने सारा पंगा शंगा डाला, तो उसके बाद ये एथेरियम बिल्कुल डाउन होता 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 इधर $1811 को इसने छुआ आगे। तो ये लास्ट जो इसका जो लोएस्ट था 6 मंथ के अंदर अभी $1786 था। तो फिर इसने इधर से वापस जाना शुरू किया, फिर इधर आके ये 4 अगस्त को जब EIP 1559 लॉन्च हुआ तो आप देखें कि इसने कितना बूम लिया है। यानी 4 अगस्त को ये था एथेरियम $2700, तो आज कितना है $3700। ये था $2728 और आज है $3740। तो आप देखेंगे कि $1012 एथेरियम जो है इसने मूव किया है 4 अगस्त से, यानी तकरीबन 28 डेज़ के अंदर 1000। अगर आपके पास एक एथेरियम होता तो आज आपको उसका तकरीबन 1,63,000 रुपये उसमें आपको मुनाफा मिल जाना था। ये तो बात होगी इधर। तो हमारे पास अगर हम माइनिंग रिग इस्तेमाल करेंगे 3070 5 कार्ड्स के साथ, तो 5 कार्ड्स के साथ हमारी जो माइनिंग रिग है वो कितने की बन जाएगी 5 कार्ड के साथ, 5 बाई ये 750 रैक प्लस 40,000 की पावर सप्लाई प्लस 50,000 का मदरबोर्ड प्लस 5000 की रैम आप लगा लें, और प्लस आप लगा लें 20,000 के राइज़र इसके ऊपर, तो तकरीबन 9,10,000 रुपये ये बन जाते हैं, जो आपकी एक माइनिंग रिग जो है वो रेडी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इससे आपको इनकम जो है वो अभी करंट सिनेरियो में $26.86 मिल रही है। 26.86 बाई 162 बाई 30, तो 9,13,000 ये तकरीबन 7 मंथ में आपका जो है ना इनकम जो थी वो आपकी जनरेट हो जाएगी। आपको
यानी मैं इसलिए आपको ये हिसाब लगा के बता रहा हूँ कि कोई भी आप माइनिंग रिग आप यूज़ करते हैं 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, तो 6 to 7 मंथ जो है ना वो आपको वो आपके पैसे जो हैं वो वापस मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद बात आ गई मेरी जो करंटली इनकम है 1 अगस्त से। ठीक है, तो 1 अगस्त को ये देखें जी, मुझे रिसीव्ड हुए हैं $323। ये मैं देखता हूँ मेरा एक महीने में भी कितना बन रहा है। हाँ जी, 323 प्लस प्लस जनाब, ये मेरा 1 अगस्त को ये मुझे रिसीव हुए थे। उसके बाद 8 अगस्त को मुझे फिर रिसीव हुए, ये रिसीव्ड है 392। ये देखें, ये मुझे रिसीव हुए थे 324, लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से ये मुझे यानी उनका ये रेट बनता है। अगर मैंने ये अपने पास रखे हैं तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, तकरीबन $65-70 का। ठीक है, तो अभी है 392 प्लस 392। उसके बाद जी जो मुझे तीसरी ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है वो हुई है 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, पाकिस्तान के आज़ादी वाले दिन। तो उस दिन मुझे रिसीव हुए थे 331, जो आज के सिनेरियो में है $376। तो प्लस 376 प्लस। उसके बाद जी चौथी जो ट्रांजैक्शन है वो मुझे जो पे आउट है वो रिसीव हुई है 20 अगस्त को। तो इसकी कितने बनते हैं 307, रिसीव हुए थे 326, लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से $375। प्लस कर लें जनाब 375 प्लस। इसके बाद मुझे रिसीव हुए हैं जनाब ये 1 सितंबर को। ये मैंने विड्रॉ तो लिया था अगस्त में, लेकिन मिले मुझे 1 सितंबर को है थे वो 738, लेकिन जब ये बूम आया तो ये कितने डॉलर मुझे मिले हैं $807 प्लस $807। तो ये $2273 बनते हैं। उसके बाद एक और मैंने छोटा सा वीडियो बनाने के लिए एक विड्रॉ लिया था, ये $17 का। ये अभी 17 थे कल और आज $18 ये हो गए हैं। तो प्लस इसको भी आप ऐड इधर ही कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में ये मैं ऐड नहीं करूँगा। तो $2291 जो है वो मेरी पे आउट है एक महीने की। ठीक है, तो 2291 बाई 164, तो ये मेरे तकरीबन 3,75,724 बनते हैं एक महीने के। ठीक है, इसके बाद जो मेरी पुरानी पे आउट्स थी उनके ऊपर तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, जल्द वो भी बनाऊंगा। क्यों, वो जो मेरी पे आउट थी वो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो तब की थी। वो देखें, जो मेरी फर्स्ट पे आउट आई थी वो थी 20 अप्रैल। तो ये मुझे कितने रिसीव हुए थे $116। तो ये मेरे पास सिर्फ एक 3080 कार्ड था। उस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन डिफ़िकल्टी ज़रा कम थी, तो 187। तो ये देखें 20 अप्रैल को, फिर उसके बाद मुझे 29 अप्रैल को कितने रिसीव हुए थे 201। तब मेरे पास 2 कार्ड हो गए थे। तो भाई जिसने भी काम शुरू करना है काम इसी तरह शुरू करे, एक एक कार्ड लगाए, एक एक करके फिर उसको करे ज़्यादा। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है तो ये 3743 के ऊपर, ये देखिए ये मेरी जो वैलेट है इसमें अभी ये इतने ये डॉलर पड़े हुए हैं ये मेरे वैलेट में, फर्स्ट एसेट। तो हाईएस्ट बैलेंस $789। ये एथेरियम का ये देखें आप चार्ट किस तरह ऊपर जा रहा है। ये रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए, सेंड तो अभी मैं नहीं करने वाला। तो अगर आप EAP 1559 का भी आप इम्पैक्ट देखते हैं कि मैंने एक आपको एक ये मिसाल दी थी कि
कार्ड्स की आपने 3070 की एक रिग आपने परचेज़ की है या बनाई है, तो उसमें आपको दिन ब दिन ये ऊपर जा रहा है। ये दूसरे बाकी जितने भी कॉइन हैं, तो ये देखें अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर हम जीपीयू में जाते हैं तो जो 3090 है ये तो भाई रेंज इस बार है, ये $10 दे रहा है। AMD Radeon 7 $8.59 दे रहा है। अच्छा, एक आपको मैंने बात बतानी थी कि NVIDIA के कार्ड में तो हम लोगों को आ रहा है मसला कि वो हमें LHR और नॉन LHR का पंगा जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। तो जो कार्ड है ना AMD के, ये वाले 6600 XT, ये AMD के कार्ड, इनमें ये पंगा अभी तक नहीं आया। तो जो लोग माइनिंग रिग बनाना चाहते हैं तो वो आप देखें कि आप 6600 XT वाले कार्ड जो हैं ये भी परचेज़ कर सकते हैं। ये अगस्त 2021 को अभी उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो ईथ हैश के ऊपर ये $3 आपको दे रहे हैं। तो मैं इसका देखता हूँ, AMD 6600 XT प्राइस इन USA। AMD Radeon अल्ट्रा हाई फ्रेम, तो ये थोड़ा सा छोटा कार्ड होता है, सिंगल फ़ैन या डबल फ़ैन में 8 GB वाला कार्ड। तो इसकी कैश इतनी है यार, मैंने प्राइस पूछी है, प्राइस इन USA। अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टेड है ये नहीं, लेकिन ये तो 570 है, ये वाला है जी कार्ड, सफ़ायर प्लस AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB। तो ये सऊदी अरब में 2362 प्लस टैक्स, तो टैक्स है 629, तो ये बन जाएगा 2362 प्लस 629 3000। तो पाकिस्तान में कितने का बनेगा ये आप देखें भाई, 3000 बाई 43 करते हैं, पाकिस्तान में 1,29,000 का। तो अगर किसी बंदे को भाई नहीं मिल रहे 3070, तो ये ऑफ़र अच्छी है। 6600 XT जो कार्ड हैं ये आप लगा सकते हैं, ये ऑफ़र भी बहुत अच्छी है, मैं चेक कर रहा था। या फिर आप AMD के 6800 XT भी लगा सकते हैं, ये एथेरियम के ऊपर 64 मेगा हैश दे रहे हैं। 68 इनकी मैं चेक करता हूँ प्राइस जो है वो क्या चल रही है अभी। AMD 6800 XT प्राइस इन पाकिस्तान, तो ये लिस्टेड है AED के ऊपर, तो ये सऊदी रियाल में दे रहे हैं भाई इधर 6800 XT 6471, तो 6341 पाकिस्तान में कितने का बन जाएगा, 6474 बाई 43, तो 2,78,000 का बन जाता है ये। तो अगर आप ये 5 कार्ड लेते हैं तो 13,91,000 जमा पावर सप्लाई प्लस बोर्ड प्लस सब कुछ ये डाल डोल के 1 2 ये तकरीबन 15 लाख की आपकी माइनिंग रिग जो है वो तैयार हो जाती है। तो अगर हम इसका इधर देखें 6800 XT किधर गया भाई, ये वाला, इसको हम करते हैं बंद और इधर लगाते हैं 5 कार्ड। तो इसका देखते हैं कि हमें कितना मिलेगा, किधर गया ऑन हो भाई, अभी इसको करते हैं कैलकुलेट। तो ये भाई तकरीबन 29.50 $30 आपको मिलेंगे, $30 आपको मिलेंगे भाई, ये देखें। तो ये हमारा बना था 15,11,910,
तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक और कैलकुलेटर लेता हूँ। इधर आ भाई, हमारे बनेंगे 29.50, $30 ही हो गए ना भाई। 164 रफ साइड ये लगा रहे हैं, डेली आपको 5000 मिलेगा। तो आप क्या करें जी, 5000, सॉरी, ओहो नहीं, इधर 15,11,910 को हम तकसीम करेंगे जनाब 5000 के ऊपर। माइनस किधर से होगा, 15,11,910 5000, तो 302 डेज़ बनेंगे बाई 30। तो तकरीबन 10 मंथ हमें लग जाएंगे, जो हमारा ROI है, जो हमें पेमेंट हमारी वापस मिलने में 10 मंथ जो हैं वो हमारे लग जाएंगे। तो अभी तक जो एथेरियम है वो भी सबसे टॉप में जा रहा है, क्योंकि ये देखें रेवन कोइन अगर इसे हम माइन करते हैं तो ये जा रहा है $22 आपको मिलेंगे, जबकि एथेरियम जो है वो $29। रेवन कोइन जो है वो लाइट भी ज़्यादा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। एक्विलिब्रिया जो है वो भी $21 देगा आपको। तो जो इम्पैक्ट है अभी EIP 1559 का, तो वो इसका मतलब है कि हमारे लिए प्लस में जा रहा है, माइनस में नहीं जा रहा। या फिर आप AMD के जो कार्ड हैं, मैंने ये जो चेक किया था ना 6600 XT, तो ये ज़्यादा रीज़नेबल मुझे लगा था। या उसके अलावा आप ये देख लें 5700 XT अगर आपको मिलता है। 5700 XT की क्या प्राइस है, AMD 5700 XT, इसको देख लेते हैं। 5700 XT ये वाला नहीं है, अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टेड है। अमेज़ॉन के ऊपर क्या प्राइस चल रही है, ये कौन सा कार्ड है भाई, ये तो 580 है। ये मैं तो 570 की प्राइस चेक कर रहा था, 580 किधर लिस्टेड है इसमें, 580 6580 नहीं, ये तो $2 देगा। जो 580 है ये अप्रैल 2017 में लॉन्च हुआ था, ये $2 बनेंगे। नहीं, ये वाला 580 नहीं लेना हमने लेना है 5800 XT। 6900 XT है अमेज़ॉन पे। ये एक साइट है, इधर से चेक करते हैं 5700 XT जो है ये मिल रहा है 4071 में। चेक कौन सा करना था, $56 6800 XT चेक करना था हमने, 6800 XT, क्योंकि 6600 XT नहीं, सॉरी 5700 XT हमने चेक करना था। तो इसकी जो प्राइस है चल रही है इधर 4071। तो मेरे ख्याल से ये जो कार्ड है ये अच्छा है। आप ये कार्ड परचेज़ करें 5700 XT, ये जुलाई 2019 में आया था, 55 मेगा हैश दे रहा है ये वाला। तो ये $5 आपको देगा। तो ये किसका मुकाबला कर रहा है अभी 5700 XT जो है, ये आप देखें भाई, ये करेगा मुकाबला 3070 और 3060 Ti एनवीडिया के जो कार्ड है इनका
ये 5.36 दे रहा है, तो ये 5.07। तो प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी 4771 कितने में आ जाएगा ये? 4071 बाई 43, और 4071 बाई यार क्या हो रहा है, 4071 बाई 43, तो तकरीबन 1,75,000 का बन जाएगा कार्ड आपका ये वाला। तो 5 कार्ड आपके ये बन जाएंगे 8,75,000 के। तैयार माइक जो आपने माइनिंग रिग है वो किसी भी जगह से नहीं लेनी है, वो हाई परफॉर्मेंस तेरे माइनिंग रिग लिखी हुई है जी। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं फुलफिल बाई माइक्रो। ये साइट जो है इधर से भी कार्ड जो है अच्छे मिलते हैं। ये साइट जो है माइक्रो लेस, तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, लेकिन ये सऊदीया के लिए है। ये साइट कुवैत की है। अच्छे कार्ड है इनके पास भी, इनका सिस्टम भी ठीक है। तो पूरी माइनिंग रिग आप इनसे परचेज़ ना करें, एक एक करके आप कार्ड परचेज़ कर सकते हैं इनसे। 5700 XT एक कार्ड हो गया जो बेस्ट मुझे इस सिनेरियो में लग रहा है। कीमत भी मुनासिब है और इसमें ये भी टेंशन नहीं है कि ये LHR है कि नॉन LHR है। तो एक 5700 है, ये भी कार्ड अच्छा है, सेम ही है, दोनों का रेट भी सेम है तकरीबन। तो या रेडिन का जो RX VG64 है ये $4.61 दे रहा है। ये चेक करते हैं भाई एथेरियम के ऊपर 4.18, लेकिन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी ये आपको देगा $3.64 आपको देगा। इसको ज़रा चेक करते हैं AMD के कार्ड को कि ये साहब जी कितने में मिलते हैं। प्राइस इन पाकिस्तान, ये इंडिया, कोई भी हो जाए। पाकिस्तान में OLX के ऊपर दिखा रहा है जी 1,50,000 का ये कार्ड, लेकिन यूज्ड है भाई। यूज्ड कार्ड तो आपने अपने प्रोग्राम से लेना है। OLX के ऊपर लिस्टेड है एक कार्ड ये। GPUcheck.com के ऊपर पाकिस्तान में, हाँ जी ये पाकिस्तान की साइट मुझे मिल गई है GPUcheck.com। तो इधर आपको जो ग्राफिक कार्ड है इनकी कीमतें मिल जाएंगी। मैं इधर करता हूँ इंग्लिश सेलेक्ट, $580,709, ये डॉलर में है इनकी कीमत $709। कितने का बनेगा? 709 बाई 164 बाई 1,16,000 का। अच्छा 580 जो कार्ड था इसका AMD का 580, AMD का 580 बाई $2 देगा, तो पैसे कितने बनेंगे इसके? 709 बाई 164, 1,16,000 का। नहीं भाई ये वाला कार्ड नहीं सही। उसके बाद ये भी 8GB है 580 गीगाबाइट रेडन RX 5600 XT। 5600 XT कितना देगा हमें? 5600 XT ये $3.75 दे रहा है। कितने में मिलेगा ये? 879 में। ये कुछ रीज़नेबल रख रहा है। तो जो पाकिस्तान के लिए है जी GPUcheck.com/UR-PKR प्राइस, ये AMD की साइट है, ठीक है।
इधर एसूस ARG Strix 64 8GB गेमिंग, लास्ट प्राइस 9.99। अच्छा जी, AMD के दूसरे कार्ड जो हैं उनमें जो बेस्ट मुझे लग रहा है वो 5600 XT लग रहा है, 6700 XT लग रहा है, और उसके बाद ये तो NVIDIA आ गया 5700 XT, 5700 या 5700 XT, ये दोनों कार्ड अच्छे हैं। या फिर थोड़ा सा ऊपर जाना तो 6800 XT या 6800, तो उसके बाद फिर सबसे ऊपर आ जाता है AMD का 6900 XT या Radeon 7 आ जाता है। तो 6900 XT की प्राइस चेक कर लेते हैं पाकिस्तान में कितनी है। AMD 6900 XT इधर से चेक करके कन्वर्ट कर लेते हैं। 6900 XT जो है वो $7312 रियाल में है, 7312, तो 43 यार क्या हो गया, अच्छा 7312 सऊदी रियाल बाई 43, 3,14,000 का बन जाता है। तो ये किसके मुकाबले में आ रहा है, 6900 XT ये आ रहा है 3080 के मुकाबले में। 3080 से तो कम ही है, क्योंकि 3060 Ti $5.39 दे रहे हैं, जबकि ये $6.69 दे रहे हैं। तो भाई वो जो इम्पैक्ट आया है ना EIP 1559 का, वो पॉजिटिव में ही आ रहा है। जो इसका जो को फाउंडर है उसने जो सोचा था, इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो देखें अभी जो एथेरियम बर्न हो रहे हैं इस वक्त, ये देखें तकरीबन एक महीने में 1,68,005 एथेरियम जो है वो बर्न हो चुके हैं, जिनकी USD में ये वैल्यू बनती है। ठीक है, ये वैल्यू है उनकी USD में। अभी पाकिस्तानी रुपीस कितने बनेंगे ये मुझे मालूम नहीं है। और जो हमें टिप अभी मिल रही है एक महीने के अंदर, तो टोटल स्टेटस सिंस EIP 1559 लॉन्च, जो रिवार्ड हमें मिला है वो मिला है ये 3,76,557। ठीक है, ये तकरीबन कितने डॉलर बनते हैं ये नीचे इन्होंने दिए हुए डॉलर। तो इसके बाद जो एथेरियम बर्न किए गए हैं वो देखें, इसका तकरीबन डबल से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये जितने एथेरियम रिवार्ड बना है उससे डबल से थोड़े से कम हैं ये वाले जो बर्न किए गए हैं। और जो हमें टिप मिली है वो 51,169 एथेरियम, ये हम माइनर को जो हमें मिली है। और जो नेट इशुएंस हुई है वो तकरीबन 2,08,550 एथेरियम इतने, यानी तो जो नेट रिडक्शन हुई है 44.61% इसमें रिडक्शन आई है। यानी एथेरियम में 44.61% जो है वो रिडक्शन आई है इस टाइम के ऊपर। तो ये चार्ट है, इधर बता रहा है कि कितने ब्लॉक हैं, कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस ली जा रही है। मैं उस दिन कल एक मैंने अपनी ट्रांजैक्शन की थी ईथरमाइन के ऊपर, तो मेरी ट्रांजैक्शन को तकरीबन उन्होंने 5-6 घंटे तकरीबन लगा दिए थे ट्रांजैक्शन करते करते। तो उसका जो मसला था वो मैंने चेक किया था, वो पे आउट में जा गई। देखें ये मेरी ट्रांजैक्शन जो है ये लेट हुई थी, ये 0.2 एथेरियम वाली ट्रांजैक्शन ये वाली। तो इसका जो फंडा होता है वो सारा इधर पेमेंट मेथड, इधर जाके आप कर सकते हैं गैस प्राइस लिमिट थ्रेशोल्ड। तो ये 70 है, पहले मैंने इधर की हुई थी 30, तो वो मेरी ट्रांजैक्शन जो थी वो नहीं हो रही। तो अभी ये मुझे बोल रहा है कि आप अपना इधर IP एड्रेस भी दें, तो IP एड्रेस बाद में देंगे। यानी इधर अगर मैं इसको 30 के ऊपर ले आता हूँ तो मेरी ट्रांजैक्शन वो लेट कर देंगे। ये होती है नेटवर्क टिप जो ये बोल रहे हैं ये वाली।
ये वाली जो नेटवर्क टिप है ये वाली। तो अगर मैं इनको टिप दूंगा ज़्यादा 30 के ऊपर रखूँगा तो मेरी ट्रांजैक्शन जल्दी नहीं होगी। इसको अगर मैं 100 के ऊपर रख देता हूँ तो मेरी जो ट्रांजैक्शन है यानी टिप जो है 51,000 एथेरियम जो मिले हैं टिप की सूरत में, जो लोग अपनी जल्दी से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो हम माइनर को मिलते हैं। तो पहले हमें क्या मिलता था, रिवार्ड भी मिलता था, उसके बाद एथेरियम भी जनरेट होता था, लेकिन ये टिप वाला फंडा पहले नहीं था। तो एथेरियम तो ये देखे ज़्यादा बर्न हुआ है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ इसका जो है वो मिला है। अगर मैं ये चेक करूं तो कितना बन जाता है 168018 बाई जो हमें टिप मिली है 5171, तो 32% जो है ना वो हमारी रिडक्शन हुई है इसमें हमारे प्रॉफिट में 32%। यानी अगर आपको $100 मिलना था तो आपको मिलेंगे उसकी जगह के ऊपर $68। लेकिन ये फंडा किस तरह हल हो रहा है हमारा, एक्स्ट्रा टिप के साथ या एथेरियम का जो कीमत है ना उसकी वजह से ये फंडा जो है ना हमारा ये कुछ हल हो रहा है। ये बेस फीस है इधर, तो ये प्रायोरिटी फ़ीस ये जो टिप होती है ये वाली, यानी बेस फ़ीस 113 गोई है और इसके ऊपर प्रायोरिटी फ़ीस 14 उसने दी है। तो उसकी गैस यूज़ ये हुई है टारगेट 200%, तो ये उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो पास कर दी है। ये हमें एक्स्ट्रा टिप मिलती है कि ये आदमी इसने अभी एक ट्रांसफ़र किया है 1.6458 एथेरियम, तो टिप जो थी वो इतनी थी, बेस फीस इतनी थी और प्रायोरिटी फ़ीस, सॉरी ये टिप फीस इधर है, तो टिप उसने इतनी दी है हमें, बेस फीस इतनी है और 11 जो है उसने प्रायोरिटी, यानी उसने बोला कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो आप पहले करो, तो ये प्रायोरिटी फ़ीस है। तो ये भी मसला इनका ब्लॉकचेन वालों को हमारे पास सामने खुल के आ गया कि हमें क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है, क्या इसमें नुकसान हो रहा है। ये देखें ये एथेरियम का प्राइस चार्ट है। मैं इसको ज़रा इधर कॉइनबेस के ऊपर जाके चेक करता हूँ एथेरियम का जो प्राइस चार्ट है इसको। ये इसने SAR में दिया है। अभी ये देखें इस टाइम के ऊपर 14,000 सऊदी रियाल का ये जो एथेरियम ये चल रहा है। इधर ये पीक आया था इसका 14,414 सऊदी रियाल। तो अभी भी तकरीबन ये अपने पीक के बिल्कुल नज़दीक जा रहा है, जो लेटेस्ट पीक आया था इसका जुलाई में। ये एक वेबसाइट दे रहा है पाकिस्तान में जो कार्ड्स के मतलब है कि बायर प्रोटेक्शन ऑन ऑल स्टॉक प्रोडक्ट, बायर प्रोटेक्शन है, 7 डेज़ रिप्लेसमेंट है, फास्ट शिपिंग है, लेकिन मैंने कभी इनसे परचेज़ नहीं की है। ये तो आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है अभी परचेज़। मैं देखता हूँ ये अमेज़ॉन पाकिस्तान के ऊपर जो AMD के कार्ड हैं वो किस प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, ये अमेज़ॉन पाकिस्तान आ गया, तो AMD ग्राफिक कार्ड आप अमेज़ॉन से परचेज़ करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। या अगर आपको कोई शॉप मिल जाती है रीज़नेबल तो उधर से परचेज़ कर सकते हैं, शॉप वाला ज़्यादा मसला हल रहता है। अच्छा भाई ये पाकिस्तान वाली साइट जो है ये खुल गई है। ये 1660 मैं देखूँगा ग्राफिक कार्ड AMD के। ये है जी 6800 XT, ये पाकिस्तान में आपको $1411 का मिलेगा। ठीक है, तो $1411 कितने में बन जाएंगे आपके, $1411 बाई 164, 2,31,000 का बन जाता है ये पाकिस्तान में। तो 6800 XT 5.93 आपको डॉलर देगा ये। तो ये रीज़नेबल है क्योंकि इसमें ये फंडा नहीं है कि ये
LHR है, नॉन LHR है, वो सिर्फ NVIDIA के कार्ड्स जो हैं वो उनमें आ रहे हैं। या फिर ये MSI गेमिंग 2 GB, नहीं 2 GB तो कार्ड लेना ही नहीं है। या फिर ये 6700 XT जो है 849 का है, ये बोल रहा है इन स्टॉक सून 849। ये भी रीज़नेबल है, 1,39,000 का ये वाला। लेकिन वो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था कि क्यूडा के ड्राइवर वगैरह डाउनलोड करने हैं, वो इनके लिए क्यूडा के ड्राइवर वगैरह जो AMD के कार्ड है इनके लिए नहीं होते। उसके अलावा ये 68, वो एक पहले हमने देखा 6800 XT, ये वाला कार्ड जो है ये 1411 है। तो 68 जो है वो भी सेम ही प्रॉफिट देता है। ये देखें आप, ये 6800 5.93 और 6800 XT 5.93, तो ये दोनों जो हैं सेम प्रॉफिट देते हैं। तो क्यों ना हम ये परचेज़ कर लें 6800, तो $1169 का ये 1169 बाई 164, 1,91,000, तो वो दूसरा 2,31,000 का था। तो ये अच्छा है कार्ड आप, क्योंकि दोनों का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशो सेम ही है। 5 कार्ड कितने के बन जाएंगे? तकरीबन 9.5 लाख में आपके बन जाएंगे 5 कार्ड जो हैं। उसके अलावा भाई Zotac GeForce 710 DDR3 VGA लो प्रॉफिट ग्राफिक, नहीं ये हमें नहीं चाहिए। 6900 XT इधर देखते हैं कितने में है। $68 ही दिखा रहा है या 67 दिखा रहा है। मैं ज़रा चेक करता हूँ NVIDIA के नॉन LHR कार्ड 3060 Ti नॉन LHR Twin Edge 12 GB GDDR6, ये 3060 है ये वाला। ये कोड के ज़रिए, वो फाइल के ज़रिए, अपडेट के ज़रिए दोबारा से नॉन LHR में तब्दील हो जाता है। ये चेक करते हैं Zotac का जो है, इसका बॉक्स एक्सटेंडेड वारंटी के साथ दिया है, लेकिन ये LHR कार्ड है, क्योंकि इसका जो बॉक्स है ना, इसमें एक ये इजाफा है, ये वाला जो है आई स्टॉर्म वाला। तो जिसके ऊपर ये स्टिकर आएगा या LHR वाला स्टिकर आएगा, उनके अंदर पंगा ही आ रहा है, कन्फर्म नहीं होता। क्योंकि इसके अलावा वो EVGA के कार्ड हैं, उनमें भी पंगा आ रहा है। या ये तो पक्के है ना LHR 3080 Ti, या आप रेवन कोइन इनसे माइन कर सकते हैं। GeForce 3070 देख लेते हैं इनके पास अगर पड़ा हो तो। 3070 आउट ऑफ स्टॉक ही सारे जा रहे हैं, 3070 भी नहीं मिल रहा। ये देखें नीचे कीमत नहीं लिखी थी, इसका मतलब है ये आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखें जी EVGA 3080 XC अल्ट्रा गेमिंग 6 कूलिंग ARGB मेटल ब्लैक LHR, ये साथ में उन्होंने दिया हुआ है LHR। ये LHR कार्ड है, लेकिन डब्बे की जो दूसरी साइड है जिधर LHR लिखा हुआ है वो नहीं दी इन्होंने। इनका ये जो डिज़ाइन है ना गोल्डन वाला, ये बहुत पसंद है मुझे। Zotac का भी कमाल के हैं, लेकिन EVGA मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मे भी हो सकता है जल्दी ये मुझे मिल जाए, ऑर्डर तो मैंने दिया है। मसला तो LHR और नॉन LHR का ही आ रहा है सबसे बड़ा जो है। तो इनके पास आपको ये केबल्स वगैरह 6 पिन टू ड्यूल 8 पिन मिल जाएंगी $34 में, इधर दी हुई है। 3820 OC LHR, ये साथ में देखें लिखा हुआ है LHR कार्ड 10 GB।
1648 का है। ये कार्ड जो है MSI का, ये भी LHR है, ये इधर लिखा हुआ है। PCI राइज़र जो है इनके पास, वो मैं चेक करता हूँ। PCI राइज़र वर्जन 009S। हाँ जी, राइज़र एक्सप्रेस केबल 16x स्लॉट ट्यूल 6 पिन मोलेक्स विद ग्राफिक एक्सटेंशन अडाप्टर कार्ड 60 सेंटीमीटर $45 में। अगर मैं इसको ऐड टू ऐड करता हूँ, ये देखें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ये वाले। क्वांटिटी है 1। अगर मैं करता हूँ 5, ऐड टू कार्ड करते हैं, चेक करते हैं कितना बनता है। $229 5 के बनेंगे। एक तो ये साइट है, आप इधर से परचेज़ कर सकते हैं। एक दूसरी साइट है न्यू एग, ये वाली, ये साइट वाले भी अच्छे हैं। ये पाकिस्तान में डिलीवरी देंगे आपको। इनके पास भी बहुत माल पड़ा होता है। ये देखें मदरबोर्ड जो है इनके पास। अभी मुझे बोल रहा है कि आप सऊदी अरब में हैं, कंट्री रीजन बहरीन, इसराइल, सऊदी अरब। ये जो है कोर i7 के साथ, इंटेल कोर i7, कोर 11th जनरेशन, रॉकेट लीग, नहीं ये तो सिर्फ प्रोसेसर है। ये मदरबोर्ड है MSI का, 1 2 3 4 5 6 महीने के लिए अच्छा है। ये भी MSI का मदरबोर्ड है। तो 2 इसमें M2 स्लॉट है। Z390 MSI का बेस्ट मदरबोर्ड है। ये भी, ये लिस्टेड है 664 सऊदी रियाल में। तो इसके साथ प्रोसेसर हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? प्रोसेसर का इसको कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें प्रोसेसर जो लगेगा ये वाला है, 1151 इसमें प्रो LGA 1151। ठीक है, ये प्रोसेसर इसमें लगेगा। 9th जनरेशन लगा लें, आप 10th जनरेशन लगा लें। इनके पास जो PCI राइज़र है वो चेक करते हैं इनकी क्या प्राइस है। वर्जन 009S। ये वाला है। तो इनके पास एक जो PCI राइज़र है वो 85 में दे रहे हैं। पाकिस्तानी कितने बन गए? 85/43 3655 का पाकिस्तान में ये मिलेगा। मैं सोचा था 5000 का मिलेगा, लेकिन इधर अच्छा है। या फिर इनके पास जो PCI 4.0 वाले मदरबोर्ड चेक करते हैं कौन कौन से हैं। ये MSI का है X570, 1 2 3 4 5 6 इसमें। लेकिन इतना हैवी मदरबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले वो दिखा रहा था ना एक 640 वाला, वो भी अच्छा है। या फिर ये गीगाबाइट के चेक करें, ये कौन सा वाला है? 1 2 3, नहीं इतनी स्लॉट वाला नहीं चाहिए। ये भी अच्छा है मदरबोर्ड, लेकिन कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी। ये सारे गेमिंग में आते हैं।
एजरोक B450 ये चेक करते हैं जी मदरबोर्ड। इसमें भी 3 ऑप्शन दी हुई हैं PCI की। गीगाबाइट का B550 ये अच्छा लग रहा है। 5 इसमें है और बाकी इसमें वो 2 NVMe भी लग सकती हैं। 5 और 2 7 ग्राफिक कार्ड लग जाएंगे। लेकिन ये देखें इसमें AMD का जो है ना प्रोसेसर वो लगेगा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट इंटेल का नहीं लगेगा। तो ये 2 साइट हैं, एक न्यू एग की है और एक अमेज़ॉन है। ये पाकिस्तान में ही आपको सप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।